सुप्रभात बच्चों। आज हम जो हमारा पाठ है महाकवि कालिदास, उस पाठ के चर्चा हम शब्दार्थ के द्वारा कर चुके हैं। और आज बच्चों हम करेंगे इस पाठ के जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है उस प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। यानी कालिदास का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था। तो बच्चों इसका उत्तर है कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनिया या उज्जैन माना जाता है। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है कि मेघदूत क्या है, कालिदास की रचना है, बराबर। कि मेघदूत का नायक कौन है। यानी कि जो कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसके अंदर मुख्य कैरेक्टर के रूप में उस नायक जो पात्र है उसका नाम क्या है, बराबर। तो मेघदूत का नायक एक यक्ष है, बराबर। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है थर्ड कि विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था, बराबर। विक्रम संवत जिसे आप लोग अभी कहते हैं कि ईसवी सन। ओके। तो विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा, बराबर। विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने करवाया था बच्चों। फिर नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या 3-4 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में? 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है कि कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है, बराबर। प्रकट आने साबित, अज्ञता आने अज्ञान। ओके। तो कालिदास के ऐसी कौन सी बात से पता चलता है कालिदास क्या है? अज्ञान है, जिसे कहते हैं कि मूर्ख है। तो बच्चों यहाँ से इसका उत्तर होगा कि निरक्षर कालिदास, बराबर। निरक्षर ने पढ़े लिखे कि कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे और उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्योत्मा का परिचय दीजिए। कि जो अपना कालिदास पाठ है उस पाठ के अंदर जो नायिका के स्वरूप में विद्योत्मा का क्या देना है? परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विद्वान और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की जो प्रशंसा वह दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था, जिसे कहता है अभिमान। और जिसकी वजह से विद्योत्मा ने घोषणा या ऐलान या डिक्लेयर की थी कि जो व्यक्ति उसे शस्त्रार्थ जिसे कहते हैं कि भगवत गीता, रामायण शास्त्रों में, बराबर, उसे पराजित करेगा, पराजित है उसको हरा देगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। ओके। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। कृतियाँ ने कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनका नाम देना है। तो कालिदास की जो कृतियाँ, जो रचनाएं हैं और ऋतु, ऐसे उनकी कुल रचनाएं तो 7 हैं, बराबर। ऋतु संहार, फिर उसके बाद कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतला, बराबर। तो ये कालिदास की मुख्य रचना है। बच्चों यहाँ पर व्याकरण का पाठ दिया हुआ है, देखते हैं कि निम्नलिखित क्या शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, बराबर। और पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसमें सभी का हित समाया हुआ
है અને एक शब्द देना है, तो सर्वहितकारी। ओके। फिर दूसरा है कि विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, तो जिससे कहते हैं शास्त्रार्थ। ओके। फिर नेक्स्ट है कि विद्या में जो उत्तम हो वह, तो विद्योत्मा, बराबर। विद्या में जो उत्तम है तो वह विद्योत्मा। और बच्चों ये कहा कैसे आपके चैप्टर के अंदर की है कि बच्चों का पारिवारिक रक्षक जिसे कहते हैं अभिभावक। फिर साहित्य की रचना करने वाला उसे कहते हैं साहित्यकार, बराबर। फिर यहाँ पर है कि निम्नलिखित जो स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स उसको कंप्लीट करना है। ओके। तो यहाँ पर पहला है, देखते हैं कि पहला इस तरह से दिया हुआ है कि विद्योत्मा के एक उंगली दिखाने में खाली जगह भाव था। तो क्या था? विद्योत्मा की एक उंगली दिखाने में खाली जगह का भाव था। तो ईश्वर, बराबर, ईश्वर के एक होने का भाव था। दूसरा, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है, बराबर। किसके मेल से? सृष्टि का निर्माण 5 तत्व, बराबर, जो हम चर्चा कर चुके हैं, के मेल से उसका निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक, बराबर, खाली जगह बोल उठा। तो क्या बोला था? उठर उठर। और वैसे एक नेक्स्ट जैसा है, इसमें आपके लेसन के अंदर से ही है, कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है, तो 7 प्रमुख ग्रंथ है, बराबर। खाली जगह कुबेर की नगरी है, तो अलकापुरी कुबेर की नगरी है। तो बच्चों वैसे आपके जो की जो आपका कोर्स दिया गया है उसके अंदर भी ऐसा लिंक परिवर्तन है, तो आपको इसे PDF बनाकर मैं भेजूँगी, मैं लिख करके आपको भेज रही हूँ। तो उस जैसे लिंग परिवर्तन दिया हुआ है कि राजा तो मतलब कि लिंग चेंज करना, राजा तो रानी, कवि तो कवित्री, पंडित तो पंडिताइन, लेखक लेखिका, प्रेमी तो प्रेमिका, युवक युवती, बराबर। और फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, बराबर। व्याकरण विभाग अपना है, तो शब्द है उपेक्षा, तो उसकी संधि करेंगे उप प्लस इच्छा, बराबर। फिर उसके बाद है गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। फिर विद्योत्मा, विद्या प्लस उत्तमा। शस्त्रार्थ, तो शास्त्र प्लस अर्थ। उत्तराधिकारी, उत्तर प्लस अधिकारी। कर्तुवाचक, कर्तुवाचक ने जो करता है, बराबर, जो कार्य करता है उसे कहते हैं कर्तुवाचक। जैसे काव्य, काव्य कौन लिखता है? कवि, बराबर। पाठ तो लेखक, वैसे जान तो जानकारी, साहित्य तो साहित्यकार, प्रशंसा तो प्रशंसक। ओके। और फिर यहाँ पर थोड़ा आपके दूसरा वो भी दिया हुआ है कि सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, बराबर। कि महाकवि कालिदास, उसका ऑप्शन आपको दिया होगा, बराबर, कि जैसे कि बाण से पहले हुए थे या बाण के बाद हुए या बाण के समकालीन, तो महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे। और दूसरा है कि पंडितों ने मूर्ख युवक को, बराबर, उसका फिर बहुत बड़ा शास्त्रकार बताया, वक्ता या उपदेशक बताया, या कि अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया। तो क्या बताया उन लोगों ने? तो उन लोगों ने बताया कि पंडितों ने मूर्ख युवक को अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया था, बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि कालिदास विश्वविख्यात डैश डैश है। तो अपने नाटकों के लिए हैं या अपने पात्रों के लिए हैं या अपनी उपमाओं के लिए हैं। तो कालिदास विश्वविख्यात अपनी उपमाओं, जो भी उन्होंने रचना की उसमें उपमाएं उन्होंने दिया हुआ है। फिर लास्ट उनका है सही वाक्यांश कि अभिज्ञान शाकुंतलम में खाली जगह डैश डैश डैश। तो ऑप्शन में है राजा भोज और उसकी रानी की कथा है, या राजा पुष्पसेन और वल्लरी की कथा है, या राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस पाठ की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई।
धन्यवाद। और आप इसे अपनी नोट में लिख डालिए। थैंक यू।